आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं ध्रुव तिवारी। सबसे पहले मुख्य समाचार। एनडीए के घटक दलों ने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना। गठबंधन का नेता राष्ट्रपति ने की 17वीं लोकसभा भंग। प्रधानमंत्री ने सौंपा इस्तीफा। प्रदेश में आज से गंगा जल संवर्धन अभियान का शुभारंभ। प्रदेश के कई कार्यक्रमों का आयोजन और प्रदेश में कई जिलों में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद एनडीए की आज नई दिल्ली में हुई बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। साथ ही सभी घटक दलों ने समर्थन पत्र भी सौंपे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में नई सरकार बनाने की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई है। सूत्रों के अनुसार 7 जून को एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के परिणाम में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। इस बैठक में जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेलुगु देश पार्टी के प्रमुख एन चंद्रभानु नायक और लेजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान सहित सभी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बीच इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा भंग कर दी है। इससे पहले आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास पर हुई अपनी बैठक में राष्ट्रपति को 17वीं लोकसभा तुरंत प्रभाव से भंग करने की सलाह दी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मिलकर अपना और मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंपा। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया और उन्हें नई सरकार बनाने तक कार्यभार संभालने को कहा। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रात 8 बजे राष्ट्रपति भवन में निवर्तमान कैबिनेट मंत्रियों के लिए विदाई रात्रि भोज का आयोजन करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर रायसेन जिले में झिरी बहेड़ा स्थित बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अभियान के अंतर्गत 3090 करोड़ लागत के जल संरक्षण के 990 कार्य प्रदेश में आरंभ हो रहे हैं और वर्षा का पूर्वकाल वर्षा के आने के पहले का एक तरफ से आगाज होता है। ऐसे में हमारे नदी तालाब सभी संरक्षित हों, साफ सफाई हो जाए, उनकी चिंता करें और जागृति के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को उनके साथ जोड़ने का, उनको सहेजने का एक आह्वान भई अभियान किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के आयोजनों से जनता के बीच पर्यावरण के मामले में सच्चा अर्थ में भाव भी बनता है और सरकार की जो मूल भावना और समाज की मूल भावना एक रस होती है। मैं ग्रामीण पंचायत विभाग और सारी सरकार के विभागों को बधाई दूंगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल में राजभवन के अधिकारी आवास परिसर में सागौन का पौधा लगाया। राज्यपाल श्री पटेल की पहल पर राजभवन में सागौन के 100 पौधों के रोपण का भी कार्य किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश में 5 जून से 16 जून तक चलने वाले विशेष अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के कमला नेहरू नगर के प्राचीन बावड़ी से जल स्रोत सफाई अभियान का शुभारंभ किया। बैतूल में वर्षा जल रोकने के लिए सोना घाटी की पहाड़ी पर श्रमदान के माध्यम से खंतियां खोदकर वर्षा जल को पहाड़ पर रोकने का प्रबंध किया जा रहा है। आगरमालवा के सुसनेर में स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में एनएसएस इकाई द्वारा आयोजित किए गए पर्यावरण संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन विषय पर हुए व्याख्यान में वक्ताओं के अधिक से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। जबलपुर में विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष की थीम हमारी भूमि हमारा भविष्य को लेकर केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय नेहरू युवा केंद्र नेपी आसम कॉलेज परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीहोर में नगर पालिका द्वारा सीवन नदी घाट पर कार्यक्रम आयोजित कर उपस्थित नागरिकों एवं शासकीय सेवकों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। आज सुबह नर्मदापुरम और पेपर में पर्यावरण जन जागरूकता दौड़ का आयोजन भी किया गया।
5 किलोमीटर की दौड़ में युवाओं और समाज सेवियों ने पर्यावरण संरक्षण पौधारोपण का संदेश दिया। शहडोल जिले में कलेक्टर तरुण भटनागर ने गंगा जल संवर्धन अभियान की भी शुरुआत की। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए बड़ी भीत तालाब के पास करंज का पौधा लगाया गया। इस अभियान के तहत जिले की 390 पंचायतों और 7 नगरीय निकायों में जल संरक्षण अभियान के तहत जीनों द्वारा पौधारोपण के साथ साथ जल संरक्षणों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। कटनी जिले में भी अभियान के अंतर्गत कल विशेष जल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रमुख ध्रुव तिवारी और विज्ञापन प्रसारण सेवा के सहायक निर्देशक द्वारा आर्य के आम पौधे के द्वारा लगाया गया। इस अवसर पर यहां पर तापमान में वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन संबंधित घटनाओं से बचाव मिलेगा। आइए अब बात कर लेते हैं प्रदेश के मौसम की। प्रदेश में नौतपा के बाद अब बारिश और आंधी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश के लिए 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिनमें भोपाल, विदिशा, खंडवा, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, धार और इंदौर जिले शामिल हैं। इसके अलावा 29 जिलों में हल्की बारिश एवं इसका येलो अलर्ट भी जारी किया गया। हालांकि निवाड़ी, दतिया, भिंड में लू का आसार भी रहेगा। इसके अलावा प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में पर्यटन बोर्ड द्वारा संचालित महिलाओं के लिए सुरक्षा पर्यटन स्थल परियोजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत इटारसी की छात्राओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। समापन कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। अनूपपुर जिले में उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा पशुपालन विशेषकर बकरी पालन पर आधारित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 9 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जून है। संस्कृति विभाग द्वारा छतरपुर में जिला प्रशासन के सहयोग से महाराजा छत्रसाल की जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय विरासत महोत्सव का भी आयोजन 9 एवं 10 जून को किया जाएगा। शहडोल जिले के सभी 8 महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेश के लिए पहले चरण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातक के सभी संकाय में प्रवेश के लिए अलॉटमेंट सूची जारी कर दी। विद्यार्थी आवंटित महाविद्यालय में शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकते हैं। कटनी जिला मलेरिया कार्यक्रम में मलेरिया जागरूकता रथ को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो साथियों, आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। मध्य प्रदेश की प्रतिदिन की समस्त बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।